हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। दोस्तों कल जो हम लोग वीडियो डाले थे मारपीट वाला, झगड़ा वाला दोस्तों, वो अभी हम लोग बताएंगे दोस्तों कि क्यों मारपीट हुआ था और झगड़ा हुआ था। दोस्तों हम लोग ये झगड़ा लड़ाई वाला वीडियो सोशल मीडिया पर लाना नहीं चाहते थे दोस्तों, लेकिन 7-8 साल से हम लोगों के साथ में इस तरह से हो रहा है दोस्तों। अब सहने से ज़्यादा बाहर हो गया, इसलिए हम लोग सोशल मीडिया पे इस वीडियो को छोड़े हैं दोस्तों, क्योंकि बर्दाश्त का भी हद होता है दोस्तों। पानी सर के ऊपर से बहने लगे तो अच्छा नहीं होता है दोस्तों, इसलिए हम लोग वीडियो के माध्यम से यहाँ पे डाल दिए थे दोस्तों। और दोस्तों अभी जो है कि हम बताते हैं कि किस कारण हुआ था झगड़ा। हाँ, तो शुरू से हम लोग बताएंगे। अभी दोस्तों हम लोग पीछे खेत लिए हुए हैं 1 कट्ठा लीज पे, जो कि दूसरे का खेत है। हाँ। वो लिए हुए हैं 1000 के लीज पे। तो विजय राम के घर के पीछे खेत है वो, और उसमें जो है कि विजय राम का पूरा परिवार हमेशा उसमें आते जाते रहता है, और जो भी फसल लगाते हैं नुकसान करते रहता है। हम कुछ भी नहीं बोले उतना कि हाँ काहे नुकसान करती है, चाहे ये हो चाहे वो। हम 2-4 को लोग के लेकर के दिखा दिए थे, हम अपने गांव के वार्ड को लेकर के दिखा दिए थे कि देखिए इस तरह से हमारे खेत को नुकसान कर रही है, फसल को नुकसान कर रहा है। तो वो वार्ड बोला था कि इसमें मतलब पानी बहाती थी, तो वार्ड बोला कि इसमें पानी नहीं बहाइए, सब दूसरे का खेत लीज लिया हुआ है गरीब आदमी, इस पर अथी नहीं कीजिए। तो मतलब ये कह दिया था, तो समझा दिया ना। तो उसके बाद में फिर जो है कि बात को नहीं मानी, फिर उसी में रास्ता लगाते रही जाते रही। हम बोल रहे थे कि आप डनेर धर के जाइए, तो डनेर धर के नहीं जा रही थी, बीच में रास्ता लगा के जा रही थी। हम बोले कि डनेर जब पूरा इधर छोड़ा हुआ है तो डनेर धर के नहीं जा सकती। उसके मन में खचराई था और झगड़ा करने का हमेशा मन रहता है, इसलिए वो बीच से रास्ते से जा रही थी, बीच खेत के बीच में जा रही थी। तो क्या हुआ कि एक दिन हम बोले उसको कि ऐसे नहीं करिए, तो क्या करी कहती कि बोले कहती कि हम करेंगे, तुमको जो करना है कर लो, और तुमको जो कि खेत वाला के बुला के लाना है ले आओ। हाँ। तो हम क्या किए कि मतलब कि उससे झगड़ा से बचने के लिए हम अपने पति को बोले कि आप एक काम कीजिए कि यहाँ से लेकर के घेरा लगा दिए दोस्तों। तो शाम के घेरा लगा दिए, और घेरा लगाने के बाद जो है कि रात में तो सही था घेरा, लेकिन सुबह जो है कि सुबह 6 बजे ही हम लोग सोए हुए थे, 6 बजे खूब गरियाई घेरा लगा दिया है, रास्ता बंद कर दिया, हमारा आने का जाने का रास्ता बंद कर दिया है उसके बाद जो है घेरा उखाड़ के फेंक दी। जब घेरा उखाड़ के फेंक दी, तब हम जब सो करके उठे तो हम पूछे, बोले कि घेरा कौन उखाड़ के फेंका। तो उधर से निकली हनाल गरियाते हुए, तोरा घेरा लगावेला कौन का लोग है ना, तोरा घेरा लगावेला कौन का लोग है, तोहर खेत हो, जो खेत वाला के बुला के लिए ऐसे करके बोले अपने भाषा में, मतलब गाड़ी के लोगों से। हम बोले ठीक है, हम अपना घेरा नहीं लगा सकते हैं, चाहे ना हमारा खेत नहीं, हम तो लीज लिए हुए। हम खेत वाला के बुला करके लाए, ये अपने गए बुला करके ले आए खेत वाला आया, खुद देखा गलती, तो खेत वाला वो औरत को बहुत डांटा ना, बोला कीजिए, और खुद रह करके वो घेरा को गड़वाया और कहा कीजिए अब के बार से ऐसा होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, और इतना कह करके वो खेत वाला चला गया घर। हाँ, तो जब बोला कि जब तुमको इस माह जाना आना इतना ही ज़रूरी है, 4 लाइन इधर रास्ता खुला हुआ है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमको इतना जाना आना ज़रूरी है, तो मतलब अपना रास्ता क्लियर करो इधर से। डनेर जो बचा हुआ है डनेर पर वह जाने के लिए बोला वो बेचारा ना। तो इसी बात के लेकर के वो बोला कि हम अपना रास्ता क्लियर नहीं करेंगे। वो पीछे अपना एक हाथ छोड़ी हुई है। हाँ। और हम ढाठ भी गाड़े हुए थे, तो हम एक हाथ डनेर छोड़ के गाड़े हुए थे, इसलिए कि झगड़ा ना करे आगे चल के। हाँ। लेकिन उसको समझ में नहीं, उसको तो सीधे लड़ना है, किसी भी तरीके से लड़ाई करना है। बात जो है कि वहीं पे ख़त्म हो गया था ना। उसके बाद वो ढाठ गड़वा के चले गए। उसके बाद वो औरत के मन में इंसल्ट हुआ, क्या हुआ मतलब कि वो एकदम इंतज़ार में थी कि कब हमारे बच्चे जो है कि घर से निकले और उसके खेत में लात धरे कि हम उसको लेके पीट पाट दे। उसी तरह से उसके अथी से हुआ। हमारी बच्ची को दोपहर में दुकान भेजे, धूप बहुत था, और उसको 20 रुपया दिए, बोले कि ढिला के वहीं दुकान से लेकर के आओ। तो चप्पल बिना पहने चली गई, तो रोड में जो है कि पीछ पे गोड़ जल रहा था, इसलिए मतलब शॉर्टकट मकई का खेत में है। हाँ, इसी रास्ते से आ रही थी, तो उसको जहाँ रास्ता में गिरा हुआ बाल मिला था कि क्या था, हम तो घर में थे नहीं देखे, लेकिन वो बोल रही थी कि हमको बोलो गिरा हुआ बाल वहाँ पे मिला। तो वही बाल हम उठा करके खेलते हुए हम जा रहे थे, तो खेलते खेलते बाल उठा के यहीं पे, हाँ, उसको अगर बाल तोड़ के खाना होता, अगर खाने का मन होता तो घर में लेकर के जाती कि हाँ मम्मी हम बाल तोड़ के लाने, घर में ये बाल का खोइया लेकर के नहीं गई, कभी भी आज तक खोइया कभी नहीं लेके गई बाल का खोइया। वो बाल लेके उसमें का मोचा जो होता है केस के तरह, उसी से खेलते हुए इधर कर आई। तो हमारे बगल के एक चचेरा ससुर लगेंगे, वही देखे बाल स्नेहा के हाथ में,
तो विजय राम के बेटा के बोल दिए कि देखो तुम्हारे खेत में से बाल तोड़ के जा रहा है। तो वो क्या किया कहते कि यहीं पे फार्म पे घेर के हमारी बेटी को, यहाँ पे कोई नहीं था, मतलब कि कोई नहीं था, दोपहर का समय दोपहर का समय था। और उसी समय हमारी बेटी को जितना मन किया उतना मारपीट किया उसके साथ। हाँ, मारपीट किया और मेरी बेटी जो है कि रोते हुए दुकान चली गई। जब दुकान चली गई तो उसके मम्मी को किसी ने जा कर के कह दिया कि तुम्हारे खेत में से बाल तोड़ के ले गया है। तो क्या हुआ कथी कि उसकी मम्मी जो इतना मोट के डंडा ले करके हमारी बेटी को ढूंढने लगी और बोली कथी कि कहाँ गया खोज रहा था, मारा जाएगा तो उसको मार के इसी में गाड़ देंगे खेते में। मतलब हम बहुत गंदा गाली देने लगे। हम कुछ नहीं बोले, चुपचाप हम सुन रहे थे और सुन के और हम गए इधर इसी में आए और गए देखने बेटी को कहाँ गया है। वहाँ दुकान पे खोजे सब तरह जाके, पहले स्नेहा जो कि इसी जगह किसी तरह छुपी हुई थी। जब हम दुकान पे चले गए तो हमारी बेटी जो है कि फिर रोड के रास्ते से निकल के घर चली गई। जब घर चली गई तो वहाँ पे जाने के बाद जो है कि उसकी मम्मी विजय राम की पत्नी हमारी बेटी के ऊपर मतलब बहुत मारी, वो भी डंडा से मारी। मतलब कि कोई नहीं था वहाँ पर भी, दोपहर के टाइम में कोई नहीं रहता, सब अपना अपना घर में रहता है। उस समय भी वो मारने पीटने लगे हम उसको। जब हम उधर से आए दुकान से हम आए और देखे कि मेरी बेटी जो है कि बहुत रो रही थी। तो हम पूछे कि काहे मारी है, तो बोले मकई के बाल तोड़ा का है, वो तोड़ के इसको खाने का मन रहता तो घर में लेके आती, लड़का है तोड़ दिया, अपना गलती हम अपना मान रहे हैं। लेकिन वो बात समझने के रफ्तार नहीं है। उसको तो मिर्गी चाहल था कैला घेरा वहाँ पे लगा घेरा का बात था। उसी बात को उसको मतलब हिटलर जाग गया था उसके अंदर का। तो वो लगी हमें गाली उली देने। उसके बाद हम बोले, हम भी गाली दिए, हम कहे बोलेंगे नहीं दिए, हम भी गाली दिए, वो भी गाली दी। अब गाली गलौज होते होते क्या कही कि तुम बोलू कि अब गाली देगी अभी तो हम मारेंगे तुमको। तो हम बोले कथी कि ठीक है मारेगा तो मारो आ करके। हम बोले कि मारो। तब ये हम बोले कि जब देखे कि लाठी सोटा निकालने लगा तब हम वीडियो बनाने लगे। हम बोले कि देखिए किस तरह से हमारे साथ मारपीट करना चाह रही है। जब हम वीडियो बना रहे थे तो ये अभी जो वीडियो देखिए अभी कहाँ रही हम पतिपुर में कसरा खेत में थे तो तुम मारवा वीडियो फेंक देबे। तू हमेशा बेटी के मारा नहीं हमरा काहे से बता ना कहला मारल गाल आई छेच के मारत बूढ़ के कल्ला मारा रही बार बार। तो दोस्तों अभी आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं वही वीडियो हम बनाने लगे हैं और उसी समय जो है कि लाठी निकाली और जो है कि 5-6-7 परिवार है वो, और मतलब 5-6-7 परिवार का हम अकेले मार के गिरा देंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता है दोस्तों। और मतलब कि सब हमारे ऊपर भिड़ गई, हमारी इतना छोटा सा बच्चा को भी नहीं छोड़ी, हमारे बेटा को भी नहीं छोड़ी, हमारी बेटी को भी नहीं छोड़ी, सब के मारपीट करने लगी। और वहाँ पे जो है कि 1-2 आदमी था जिसको चढ़ाया बढ़ाया था उस औरत को, तो मतलब हमारे साथ मारपीट करने लगी। तो हम क्या किए कि बस वही हम किए, वीडियो बनाए और वीडियो बना के यहाँ पे डाल दिए दोस्तों। बाकी हमारे पति घर पे नहीं थे जिस समय मारपीट हो रहा था, जिस समय मारने के लिए आई थी उस समय हमारे पति घर में नहीं थे, हम घर में अकेले थे और हमारे बच्चे थे। उस दौरान वो मारपीट की तो हम वीडियो बना के यहाँ पे डाल दिए दोस्तों। और उसके बाद जो है कि हम कुछ नहीं किए, हमारे पति भी घर पे आए तो कुछ नहीं किए दोस्तों। उसके बाद हम लोग चले गए थाना पर, डायरेक्ट थाना पर गए। थाना पर जाके अब अथी क्या बोलता है एप्लीकेशन, हाँ उसको लिख करके डाल दिए। तो वहाँ पर जब डालें तो थाना क्या बोला कि आप लोग जाइए निश्चिंत होकर के घर, अगर ऐसा कुछ होता है तो आप लोग फिर फ़ोन कीजिएगा। फिर यहाँ पे आए तो फिर वही बात गाली गलौज हो ही रहा था। तब हम लोग फिर थाना बुलाए, फिर फ़ोन किए थाना को, तो थाना आया, थाना समझाया और क्या बोलता है कि जिसके पास पैसा है उसी के पास लोग हैं। कहता नहीं कि तुम्हारा कौन अपना है। तो अभी के ज़माना में बोलेगा कोई भी कि तुम्हारा कौन अपना है, तो क्या समझना चाहिए। सबसे बड़का है कि समय हमारा अपना होना चाहिए। समय अगर हमारा अपना है तो सब अपना है, समय अपना नहीं तो कोई अपना नहीं है। इसी तरह से हुआ दोस्तों जो है कि सब लोग थाना को उल्टा पलटी बोल के बैठा दिया। और थाना भी बोला कि आप लोग मतलब सुबह आइए वहाँ पे थाना पे। तो हम लोग गए सुबह में थाना पे। तो थाना पे जाने के बाद थाना को पैसा मिल गया था, सुबह में मिल गया था। सुबह में थाना को पैसा मिल गया था। थाना बोला कि केस को मैनेज कीजिए, कंप्रोमाइज़ कीजिए, पंचायती बैठाइए। तो हम बोले कि पंचायती से फरियाना होता तो हम थाना पर नहीं आते। फिर भी थाना बोला कि आप लोग पंचायती से फरिया लीजिए, केस मुकदमा नहीं कीजिए।
हम भी इस सब के लफड़ा में पड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम लोग सहते सहते थक गए हैं, इसलिए हम लोग फर्स्ट बार ये पैर घर से निकाले हैं और थाना पर गए हैं और जो है कि वहाँ पे डाले हैं अथी। और अभी हम लोग सोच रहे हैं कुछ मतलब कि थाना तारा ताक रहा है, कुछ ना कुछ करेगा क्या, इसलिए हम लोग लिख कर डाल दिए हैं। थाना बोला कि अगली बार से अगर कुछ भी ऐसा होता है आप लोगों के साथ में तो हम एक्शन लेंगे, तुरंत एक्शन लेंगे। बाकी इस तरह एक बार हुआ नहीं है, कई बार हमारे साथ हो चुका है। और ये भले है कि फर्स्ट बार हम लोग थाना में दिए हैं, ये कई बार हमारे साथ हो चुका है। और कई बार हमारे पति को और हमारे पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी मिल चुकी है और धमकी देता है। अगर हमारे परिवार के कुछ भी होता है तो सीधा सीधी जिम्मेदार वही लोग होगा जो उनको बार बार धमकी देता है जान से मारने का और मरने का। इसलिए दोस्तों ये भी बात हम थाना में डाल दिए हैं। और दोस्तों देखिए आगे थाना क्या करता है। अभी 2-3 दिन हो गया ना, 3 दिन। अभी दोस्तों हमारा सदर से इलाज चल रहा है दोस्तों। अभी जो है कि हमारा पूरा इधर का ये जो गर्दन जो है पूरा फूला हुआ है, कल 2 एक्सरा करवाए और अभी जो है कि सर का CT स्कैन करवाना है दोस्तों, क्योंकि विजय राम का बेटा जो है प्रिंस कुमार हमको वही मारा इस पर और हमारा ब्लाउज भी फाड़ दिया था दोस्तों और गर्दन में जो कुछ भी था वो भी ले लिया था दोस्तों, वो सब मारपीट के दौरान छीन लिया था। और दोस्तों ये पूरा जो है कि हमारा भेम जो है सुन्न हो चुका है दोस्तों, पूरा सुन्न हो चुका है, इसलिए CT स्कैन करने के लिए डॉक्टर बोला है। तो फिर हम लोग जाएंगे CT स्कैन कराएंगे और आगे जो कुछ भी होगा दोस्तों और आगे हम बताएंगे आप लोगों को दोस्तों। और क्या मतलब कि थाना बोला था पंचायती करने के लिए, तो हम सोच रहे हैं कि जो मार खाए हम, झगड़ा किया वो मारा हमको वो, केस किए हम और जो है कि ऊपर से पंचायती से फरियाए हम भी, मतलब ऐसा मतलब कि कमज़ोर जान के मतलब सब लोग दबदबाता है आदमी को का, मार तुम ही खा और केस भी तुम ही करो और फरिया पंचायती से तुम ही, मतलब और कोई काम में नहीं रह गया का दोस्तों। काम में लगा गया बशर्ते हम लोग गरीब आदमी हैं और हम लोग के पास पैसा नहीं है, पहुँच नहीं है उतना, पहुँच नहीं है, इसलिए हम इस कारण से दोस्तों हम लोगों को कोई सपोर्ट नहीं करता है और टॉर्चर करता है। और बात यही है, छोटा बात के चलते टॉर्चर करता है, छोटा बात के लिए करता है। कई बार हम लोगों के साथ मारपीट कर चुकी है वो औरत, विजय राम की पत्नी विजय राम और संजय राम की पत्नी उसकी प्रीति कुमारी, प्रिंस कुमार, सब लोग हमेशा मारपीट करता है, हमेशा करता है। हम लोग चाहते हैं कि आगे से अगर इस तरह से नहीं करे तो ठीक है, अगर करेगा तो हम लोग और एक्शन ज़्यादा से लेंगे ज़्यादा से लेंगे अब। और इसलिए हम वीडियो बना करके उसके ऊपर छोड़ दिए हैं इसके, और बार जान से मारने का धमकी भी मिलता है। देखिए दोस्तों आगे क्या करता है वो लोग, आगे से ठीक रहेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हमारा इलाज अभी चल रहा है, फिर आगे जो थाना कहेगा उसी हिसाब से हम लोग करेंगे। तो पंचायती तो वो लोग बैठाया नहीं, हम तो बैठाने जाएंगे नहीं, चाहे जो हो जाएगा हम लोग नहीं बैठाएंगे पंचायती, उल्टा मार हम लोग खाए हैं। तो पंचायती भी हम ही करें, हाँ नहीं जाएंगे करने। हमारे पति घर में नहीं था, हम लोग के बार घर में घुस करके इस तरह से करती है हमेशा, एक बार के नहीं है, 7-8 साल से चीज़ों को सह रहे हैं ना। और ये बोलने में कम बोलते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहते, झगड़ा किसी से नहीं करना चाहते हैं दोस्तों, और इसी कारण का फ़ायदा उठाता है सब लोग कमज़ोर जाने के। और दोस्तों बाकी जो होगा आप लोग को बताएंगे दोस्तों।